मैकबेथ लिव्ड पार्ट ए इन द कैसल बी एंड द कैसल सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल डी एंड नो एरर, ये ई है। देखो बच्चों, इसमें आपको ये पता करना है कि कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है। एरर मतलब होता है गलत। अगर किसी पार्ट में गलत नहीं है तो आप लास्ट वाला ई लगा सकते हो, नो एरर। अब ये जो कॉमन एरर मैंने लिया है ये रिलेटेड आर्टिकल से लिया है। आर्टिकल्स का मतलब ए एंड द, इसी तीनों में से या तो ए गड़बड़ होगा, या तो एन सही नहीं होगा, या तो द सही नहीं होगा। हो सकता है तीनों में से अगर सही हो तो फिर नो एरर। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। आज हम लोग कॉमन एरर सीखेंगे और वो भी रिलेटेड टू आर्टिकल से। अब देखो कॉमन एरर में मैकबेथ लिव्ड, आप थोड़ा सा वीडियो स्किप करो, वीडियो पॉज करो और रुको, देखो कि कौन सा पार्ट इसमें पार्ट ए गलत है, कि पार्ट बी में कुछ गलती है, कि पार्ट सी में गलती है, कि पार्ट डी में गलती है। आप आकलन करो, हो सकता है न गलती हो तो पार्ट ई रहेगा, हो सकता है न गलती हो। ऐसे में आप अपने आप को आंक पाओगे कि वास्तव में आपका आर्टिकल का जो पार्ट है वो सही है कि नहीं सही है। चलो देख लिए होगे। मैकबेथ लिव्ड, मैकबेथ चूँकि नाम है, प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले ए एंड द लगने का सवाल पैदा नहीं होता। लिव्ड वर्ब है, ठीक है। इन द कैसल, यानी कि कैसल मतलब होता है महल, महल। अब जो ये महल है ना, ये है कॉमन नाउन, और जो कॉमन नाउन होता है उसके पहले ए एंड द लगना जरूरी होता है। अब यहाँ ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा, इसको हम लोग देखेंगे। एंड द कैसल, और यहाँ देखो यहाँ भी द लगा है, ठीक है, ये कॉमन नाउन है, एंड कंजक्शन है। वाज वर्ब है, वेरी एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो वहाँ चीज़ें ठीक है, बस यहाँ हमको देखना है कैसल और इस कैसल के पहले। देखो जब एक ही कॉमन नाउन एक ही सेंटेंस में दो बार आ जाता है, भले वो कंजक्शन से जुड़ा हो, तो जो पहली बार लिखा जाता है तो वह इंडिफिनिट होता है। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, पता नहीं होता है ना किसके बारे में। तो जब एक बार हम, जैसे मान के चलो हमने कोई एक आदमी देखा, तो कोई आदमी देखा, ए का मतलब होता है कोई, एन का मतलब होता है कोई। यहाँ केवल एक नहीं होता है ए का मतलब, ये ध्यान देना। तो मैकबेथ लिव्ड इन अ कैसल, यानी कि मैकबेथ जो था वो किसी या कोई कैसल में रहता था, यानी कि महल में रहता था। और वो जो महल था, अब तो जान गए ना कौन सा महल, तो जो कोई महल था उस महल के बारे में फिर से आप बताओगे तो फिर द का प्रयोग होगा। यानी कि इस सिस्टम को जानो आप, जो आर्टिकल का प्रयोग होता है, एक ही कॉमन नाउन एक ही सेंटेंस में दो बार आया है, तो जो पहली बार रहेगा उसे ए एन का प्रयोग करेंगे, और जो दूसरी बार यूज रहेगा वो द का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि पहली बार में वो अननोन होता है, इंडिफिनिट होता है, दूसरी बार में वो नोन हो जाता है, तो द का मतलब होता है उसी, द का मतलब होता है वही। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, मैकबेथ लिव्ड, मैकबेथ हैड बीन लिविंग। मैकबेथ प्रॉपर नाउन है, इसके पहले ए एंड द लगेगा नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हैड बीन लिविंग यानी कि रह रहा था इन द 500 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 5 वर्ष पुराने महल में रहता था, रह रहा था। इन इनवर्नेस, इनवर्नेस का मतलब ये इनवर्नेस एक प्लेस है, स्थान है, तो इसका मतलब कि ये भी नाउन ही है, और ये इनवर्नेस जब स्थान का नाम दे दिया गया है तो ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एंड द लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अब देखो 500 ईयर ओल्ड कैसल, जो कैसल है ना इसका एडजेक्टिव है 500 ईयर ओल्ड, यानी कि 500 वर्ष पुराना कैसल, 500 वर्ष पुराना महल, तो ये तो एडजेक्टिव है। ठीक है, ये जो द का प्रयोग हुआ है ना, यहाँ देखो पहली बार आया है तो द का प्रयोग नहीं होगा, पहली बार आया है तो ए का प्रयोग होगा। और वैसे भी यहाँ देखो ये कार्डिनल नंबर आया है, तो कार्डिनल नंबर के पहले ए एन का प्रयोग होता है, और जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वहाँ द का प्रयोग होता है, तो ये द का प्रयोग बिल्कुल गलत है।
क्योंकि जो कैसल है ये कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन चूंकि पहली बार आया है इसलिए ए का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको पहले आप पॉज कर लो, पॉज करके रोक लो। देखो एक ये है और रोकने के बाद इसे क्या करो ना, आप देख लो कि कहाँ गलती हो रही है। आप भी एक तरह से अंदाज़ा लगाओ और देखो कि आप सही है हो कि गलत हो। माई ब्रदर एलॉन्ग विथ हिज फैमिली इज़ गोइंग टूडे टू सी अ ताजमहल एट आगरा नो एरर। अब देखो माई ब्रदर, जो ब्रदर है ये कॉमन नाउन है, इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। एलॉन्ग विथ ये कंजक्शन है और हिज फैमिली, फैमिली कॉमन नाउन है, उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। इज़ माने है, गोइंग माने जा रहा, ये वर्ब है। टुडे एडवर्ब है। टू सी ये इन्फिनेटिव वर्ब है, टू सी। ये ताजमहल, देखो ये ताजमहल जो है ना ये प्रॉपर नाउन है, यहाँ कैपिटल होना चाहिए, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन के पहले आप जानते हो ए एन द का यूज नहीं होता है, ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ किया गया है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो ये तो गलत है, 100% गलत है। लेकिन जो प्रॉपर नाउन होता है उसके पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब वो स्पेशल होता है ना तो वहाँ द का प्रयोग 100% किया जाता है। तो यहाँ द का प्रयोग होगा, ना कि ए का प्रयोग होगा। द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जो पूरे ब्रह्मांड में एक ही हो, जो पूरे देश में एक ही हो, जो पूरे विश्व में एक ही हो, जो यूनिक हो, स्पेसिफिकेशन हो, स्पेशल हो। यानी कि जैसे मान के चलो कि कोई बुक ऐसी है जो यूनिवर्सल है, जैसे रामचरितमानस कोई धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ के पहले द का प्रयोग होता है। अगर कोई नदी उस पूरे देश में एक ही है तो उस नदियों के नाम के पहले होता है, समुद्रों के नाम के पहले होता है, पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले होता है, समाचार पत्रों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। तो इसको आर्टिकल आप एक बार देख लो। नेक्स्ट है द, ये हिंदू है, द हिंदी, सॉरी द हिंदी डिफिटेड। देखो द हिंदी भाषा के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, तो मुझे लग रहा है कि ये गलत होगा। देखो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये और ये, ठीक है। तो ए बी सी डी ई। अब ये देखो पांचों पार्ट में कहाँ गलती है। भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता, करेक्ट। डिफिटेड वर्ब है, हरा दिया। चाइनीज़ यानी कि चाइना को इन 1971 में नो एरर, कोई गलती नहीं है। अब देखो हिंदी चाइना को कैसे हरा सकती है? यानी कि भाषा तो आपस में लड़ेंगी नहीं, जब लड़ेंगे तो भाषा बोलने वाले लोग लड़ेंगे। तो जब किसी भी भाषा के पहले द का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह उस देश के लोगों को मॉडिफाई करने लगता है, उस देश के लोगों की विशेषता बताने लगता है। तो द हिंदी का मतलब हो गया इंडियन, इंडियन भाषा के पहले। तो जो इंडियन है वो भाषा को थोड़ी हराएंगे, यानी कि चाइनीज लोगों को हराएंगे। तो इसका मतलब यहाँ भी द लगना जरूरी है। तो यहाँ द नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन गलत था, सी। अगर मर्जी करे तो दो चार और देख लेते हैं हम लोग। फिर से देखते हैं। ए फर्स्ट इंडियन स्पीकर, ए फर्स्ट इंडियन स्पीकर, इसको ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ठीक है। और ये डी है और डी और ये है ई, ठीक है। ए बी सी डी ई 5 पार्ट हैं। 5 पार्ट में आप वीडियो पॉज करो और देखो कि कौन सा पार्ट है जो जिसमें एरर है, ठीक है। ए फर्स्ट इंडियन स्पीकर, देखो स्पीकर कॉमन नाउन है, इसके पहले लगा हुआ है इंडियन, एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव इसको बोला जाएगा। ये फर्स्ट है, ये भी एडजेक्टिव है, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल नंबर का एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये जो है आर्टिकल है, तो निश्चित रूप से कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगना चाहिए, लगा है। वेंट वर्ब है। अमेरिका, अमेरिका प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ एडजेक्टिव लगने का मतलब आर्टिकल लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। टू एड्रेस नाउन के रूप में इन्फिनेटिव वर्ब है। ए रिलीजियस, देखो रिलीजियस जो है एडजेक्टिव है और उसके पहले देखो असेंबली, ये नाउन है, कॉमन नाउन है, तो यहाँ निश्चित रूप से ए दिया है, जो कॉमन नाउन के पहले ए एंड द लगना चाहिए था, लगा है।
वाज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद प्रॉपर नाउन है, तो स्वामी विवेकानंद के पहले ए एंड द लगने का सवाल पैदा नहीं होता है। अब देखो गलती कहाँ है। ए फर्स्ट इंडियन स्पीकर, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव जो है ये ऑर्डिनल नंबर का एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव। तो फिर जब ऑर्डिनल नंबर होता है तो उसके साथ द लगना जरूरी होता है, मस्ट, कंपलसरी है। कैसे? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, द थर्ड प्राइम मिनिस्टर, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, जो ऑर्डिनल नंबर होता है ना, उसके पहले द का ही प्रयोग किया जाता है, ए का प्रयोग नहीं किया जाता। जो कार्डिनल नंबर होता है, कार्डिनल नंबर, उसके पहले ए का प्रयोग हो जाता है। जैसे ए 5 ईयर ओल्ड बिल्डिंग, ठीक है। इसको थोड़ा आप किताब में देखो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करो, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। माई ब्रदर बियर्स, मेरा भाई। अब देखो ये ब्रदर कॉमन नाउन है, माई लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। बियर मतलब चलाता है, बियर मीन्स बर्दाश्त करना होता है, सहन करना, चलाता है। अ वेरी बिजी लाइफ, या जीता है, कैसा जीता है। जो लाइफ है कॉमन नाउन है, ठीक है, सॉरी, लाइफ जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव है, देखो फिर एडवर्ब है, इसलिए ए का प्रयोग किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसलिए ही गोज, वह जाता है, टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस जाता है। मेरा भाई जो है अपना जीवन जो है बड़ा व्यस्त जीवन जीता है, इसीलिए जब अपने ऑफिस जाता है, तो बाई अ साइकिल, एक साइकिल से जाता है। नो एरर। तो देखो गलती कहाँ है यहाँ, तो चूँकि हमको कॉमन एरर ही देखना है, और कॉमन एरर किस में देखना है, खास करके आर्टिकल में देखना है कि कहाँ गलती हो रहा है। आर्टिकल में देखना, आर्टिकल लगा है यहाँ पर और एक लगा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्लियर है कि जो बिजी लाइफ है, एक बिजी लाइफ। अब यहाँ देखो लाइफ के पहले एडजेक्टिव है, तो लाइफ के पहले ए अथवा एन का यहाँ देखो बाई लगा है, तो जब भी बाई लगा होता है तो किसी भी वाहन, जो भी व्हीकल्स होते हैं ना, जो व्हीकल्स होते हैं यानी जो मोटर गाड़ियाँ होता है, मतलब जैसे जीप, कार, टैक्सी, बस, ट्रेन, हवाई जहाज़, जो भी होता है, उसके पहले अगर आर्टिकल लगा है तो ये बाई का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि चूँकि हम लोग एरर जो है आर्टिकल का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ बाई नहीं देखना, हमको ये देखना है। यानी कि जब भी बाई लगा रहता है तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगा रहता है, यानी कि जो ए है ना, ये नहीं रहेगा, तो पार्ट इसमें गलती है। हाँ, अगर मान लो ए आप लगा देते हो तो फिर साइकिल के पहले आन का प्रयोग होगा, ऑन ए साइकिल। इसका एक वीडियो है, इस पर आप देख लेना, फिक्स प्रीपोजिशन है कि कार, जीप, टैक्सी के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, तो उसको देख लीजिएगा, तो ये चीज़ें क्लियर होगा। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। आप अगर पढ़ने वाले हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, उस तरह की वीडियो मैं बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।